जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं, वो आपको ऑनर करता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समा दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भूलना। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आए हैं जबरदस्त वचन। तो चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो। है ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं। और जब आप उनकी लाइफ में निगाह मारें, अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए हैं, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदाबंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल की डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से 2000 जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपना काम करूंगा। उसके बाद आप इमेजिन करो 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट थी। जस्ट 1 डे, दैट्स इट। कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की कास्ट तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था। अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं जो करूंगा खुदाबंद मेरे साथ है। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वैश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा। हालेलुया। लड़कियों को भी मालूम था कि यह बंदा कभी हाथ नहीं आता। वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच। फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप भी लड़की से शादी करोगे। उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें पकड़ लेगा। तो उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी। हमने विजन देखा है, आपके साथ शादी होगी हमारी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा अभी, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा। हालेलुया। तो मैं फंसने वाला नहीं था। तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया। इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं। हालेलुया। वो देखो, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं। जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है। वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली, शरीर से। आज शायद ये वचन मैं पूरा ना सुना पाऊं आपको, बहुत लंबा है, लेकिन इसको कुछ पार्ट लगेंगे। अब नीति वचन 3 उसकी 9 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की इज्जत कर। इज्जत करना अपने पैसों से, अपने टाइट से, अपनी ऑफरिंग से, अपने बीजों से। जो व्यक्ति पैसे के विषय में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो ना तो अनॉइंटेड हो सकता है और ना तो परमेश्वर को इज्जत देने वाला हो सकता है। हालेलुया। उसने कहा कि जब तू अपनी भूमि की पहली उपज यानी टाइट, अपनी फर्स्ट फ्रूट, मैं भी निकालता हूं फर्स्ट फ्रूट, मिनिस्ट्री भी निकालती है कई बार फर्स्ट फ्रूट, वो पहली साल की ऑफरिंग। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरी महिमा करेगा
तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हमने अपने पैसों से कभी खुदाबंद की महिमा नहीं की, इसलिए उन पैसों के ऊपर बंधन है। हमने टाइट पे नहीं किया, हम कर्जे के नीचे रहते हैं, श्रापों के नीचे रहते हैं। जो बचा हुआ पैसा हमारे पास बचता है, उनमें कई तरह के फालतू खर्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तू अपने टाइट को देगा, मैं फिजूल खर्ची के शैतान को झिड़कूंगा कि वो तुम्हारे फलों को कच्चा ना झाड़ सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया था कि हम उसकी स्तुति करें, महिमा करें। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को जी स्टोर किया होगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।